हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी का पार्ट 6 ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा हेडिंग और ये है ऊ और ये है ऊ की मात्रा। जब किसी भी अक्षर में हम ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं तो ये बताया गया है ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा है। यहाँ आपको एक चित्र चिपकाना है। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ये हो जाएगा। ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। छोटे ऊ की मात्रा आपने अभी ध्यान से देखा है कि हम ऊ की मात्रा किस तरह से लगाते हैं। ऊ की मात्रा का उच्चारण भी हम जल्दी करते हैं। जैसे छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हम जल्दी करते हैं, उसी तरह हम ऊ की मात्रा का भी उच्चारण बोलते समय जल्दी करते हैं। और बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण देरी से करते हैं, खींच के उसको बोलते हैं। तो ये अंतर होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ में। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए आज हम छोटे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा के कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसका चित्र भी दिया हुआ है, नीचे शब्द भी लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लिखा है ग पे ऊ की मात्रा गु ला ब, गुलाब। दूसरा लिखा है ज पे ऊ की मात्रा जू रा ब, जुराब। जुराब यानी मोजे। उसके बाद देखिए च पे ऊ की मात्रा चू ही या, चूहिया। और ये है कछुआ, कछुआ, कछुआ लिखा है। ये कुछ ऊ की मात्रा के शब्द दिए थे, चित्र और शब्द दोनों दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे नीचे ऊ की मात्रा के कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो आप इसको मेरे साथ दोहराएंगे। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऊ की मात्रा उच्चारण करना आ जाएगा। ऊ की मात्रा किस अक्षर पे लगने के बाद कैसे हम उच्चारण करते हैं वो आपको आ जाएगा। तो मेरे साथ दोहराएंगे आप भी। तो पहला है प पे ऊ की मात्रा पू ल, पुल। नीचे है क पे ऊ की मात्रा कु र ता, कुर्ता। च पे ऊ की मात्रा चू प, चुप। जा म पे ऊ की मात्रा मु न, जामुन। स के ऊ की मात्रा सु न, सुन। ग पे ऊ की मात्रा गु ला बी, गुलाबी। ब पे ऊ की मात्रा बु रा, बुरा। च पे ऊ की मात्रा चू न री, चुनरी। द पे ऊ की मात्रा दू का न। क पे ऊ की मात्रा कु र सी, कुर्सी। ल पे ऊ की मात्रा लू का ट, लुकाट। प पे ऊ की मात्रा पू जा री, पुजारी। घ पे ऊ की मात्रा घू ट ना, घुटना। क पे ऊ की मात्रा कु, स पे ऊ की मात्रा सु म, कुसुम। ये शब्दों को आपको बार बार दोहराना है। जब आप बार बार दोहराएंगे तो ये आपको उच्चारण करने में आसानी होगी और ऊ की मात्रा समझने में भी आसानी होगी, छोटे ऊ की मात्रा को। अभी आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया है, इसको भी आपको दोहराना है बार बार। सारे शब्दों में ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पहला लिखा है, लाइन देखिए, गुड़िया सुन मुरली की धुन। गुड़िया सुन मुरली की धुन। सुन सुन गुड़िया सुन, सुन सुन गुड़िया सुन। मुरली की धुन पर गा गाना, मुरली की धुन पर गा गाना। सुनकर मुरली की धुन, सुनकर मुरली की धुन। ठुमक ठुमक कर ताता थैया, ठुमक ठुमक कर ताता थैया। नाच जरा अब हाथ उठाकर, नाच जरा अब हाथ उठाकर। ठुनक ठुनक ठुन ठुन ठुन, ठुनक ठुनक ठुन ठुन। सुन गुड़िया सुन, सुन गुड़िया सुन। सुन सुन गुड़िया सुन, सुन सुन गुड़िया सुन। ये हमारा पढ़ने के लिए दिया गया था। इसमें सारी मात्राओं का प्रयोग हुआ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। तो इसलिए आप इसको बार बार दोहराएंगे तो आपका आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा, इसका भी अभ्यास होगा। उसके बाद देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, सही वर्ण भरकर पूरा करो। सही वर्ण यानी सही अक्षर भरकर
इस शब्द को पूरा करो। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला देख रहे हैं, ल खाली जगह एक बॉक्स बना हुआ है और ठीक सामने उसके एक ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में पहला लिखा है प पे उ की मात्रा पू और पी, दो ऑप्शन है। तो हमें कौन सा वर्ण भरना है, तो हमें भरना है पू। तो हम यहाँ लिखेंगे पू और शब्द बनेगा पुल। दूसरा देखिए, खाली जगह र ली। अब दो ऑप्शन है, माँ पहले में, दूसरे में मुँह। तो हम मुँह ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऊ की मात्रा ही इस जगह पे फिल करना है, भरना है। तो हम म पे ऊ की मात्रा मुँह लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे मुँह और शब्द बनेगा मुरली। तीसरा है देखिए, श लिखा है, फिर बॉक्स बना हुआ है, उसमें खाली जगह है, उस पर हमें लिखना है। और ऑप्शन में दिया है ख पे ऊ की मात्रा खू और खी। अब हमें कौन सा अक्षर भरना है, तो हमें खू लिखना है। यहाँ हमने खू लिख दिया और शब्द बनेगा खुश। ये वाला देखिए, कान लिखा हुआ है और खाली जगह में हमें लिखना है। और ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है पहले दी फिर दू, द पे ऊ की मात्रा दू। तो हमें कौन सा भरना है, तो हमें द पे ऊ की मात्रा दू, दू को यहाँ लिख देंगे तो शब्द बनेगा दुकान। उसके बाद है उड़िया, लिखना है, खाली जगह बॉक्स बना हुआ है, उड़िया के आगे एक बॉक्स बना हुआ है, उसको हमें लिखना है। उसमें ऑप्शन में दिया है ग पे ऊ की मात्रा गु और गा, ये दो ऑप्शन दिया है, जो राइट होगा वो लिखना है। तो हम इसका राइट ऑप्शन है ग पे ऊ की मात्रा गु, यहाँ हम गु लिख देंगे और शब्द बन जाएगा गुड़िया। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। आप भी अपने पुस्तक में पूर्ण कर लेंगे ये प्रश्न, जैसे मैंने अभी समझाया है। आगे देखिए, एक पोयम है। अब हम पोयम पढ़ेंगे, बुलबुल और बगुला। पोयम का क्या नाम है, बुलबुल और बगुला। ये पोयम आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, पहले मैं पढ़ूंगी, उसके पीछे आप मेरे दोहराएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पोयम में दो हैं लोग, बुलबुल है और बगुला है। एक थी बुलबुल एक था बगुला, एक थी बुलबुल एक था बगुला। एक बुलबुल थी और एक बगुला था। उनका नित चलता था झगड़ा, उनका नित चलता था झगड़ा। जब बुलबुल का छिड़ा तराना, जब बुलबुल का छिड़ा तराना, सुनकर बगुला हुआ दीवाना, सुनकर बगुला हुआ दीवाना। बुलबुल की सुनकर आवाज, बुलबुल की सुनकर आवाज, फिर बगुला भी आया पास, फिर बगुला भी आया पास। गाना सुन दी बहुत बधाई, गाना सुन दी बहुत बधाई, गाना सुन दी बहुत बधाई। अब बुलबुल कुछ कुछ शर्माई, अब बुलबुल कुछ कुछ शर्माई। आसमान पर लाली छाई, आसमान पर लाली छाई। फिर एक तितली उड़ती आई, फिर एक तितली उड़ती आई। नई सुबह सिखला आई, नई सुबह सिखला लाती, नई सुबह सिखलाती आई। झगड़ा नहीं काम कर भाई, झगड़ा नहीं काम कर भाई। तो इस तरह से ये कविता पूर्ण हुई। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। एक थी बुलबुल एक था बगुला, उनका नित चलता था झगड़ा। जब बुलबुल का छिड़ा तराना, सुनकर बगुला हुआ दीवाना, सुनकर बगुला हुआ दीवाना। बुलबुल की सुनकर आवाज, फिर बगुला भी आया पास। गाना सुन दी बहुत बधाई, अब बुलबुल कुछ कुछ शर्माई। आसमान पे लाली छाई, फिर एक तितली उड़ती आई। नई सुबह सिखला लाती आई, नई सुबह सिखलाती आई। झगड़ा नहीं काम कर भाई, नई सुबह सिखलाती आई। झगड़ा नहीं काम कर भाई। इस तरह से ये पोयम हमारा हो जाएगा। आपको बार बार दोहराना है। अब इस पोयम पे आधारित ही कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, चलिए उसको हल करते हैं। पहला है, सही टिक
का निशान लगाओ। सही यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन का निशान लगाना है। अभी आपने जो पढ़ा है उसी पर आधारित ये दिया हुआ है, पोयम पर आधारित है। तो पहला देखिए, बुलबुल और बगुला में क्या चलता था। बुलबुल और बगुला में क्या चलता था। दो ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न था आपका, बुलबुल और बगुले में क्या चलता था। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, झगड़ा चलता था या रगड़ा चलता था। तो बुलबुल और बगुले में क्या चलता था, झगड़ा चलता था, यहाँ टिक कर देंगे। दूसरा देखिए, बुलबुल ने क्या छेड़ा। बुलबुल ने क्या छेड़ा। तो बुलबुल ने क्या छेड़ा था, यहाँ ऑप्शन दो दिया है, तराना या नहाना। तो बुलबुल ने तराना छेड़ा था, तराना पे टिक कर देंगे इस तरह से। तीसरा देखिए, बगुले ने बुलबुल को क्या दिया। बगुले ने बुलबुल को क्या दिया, ये दो विकल्प हैं, बधाई या मिठाई। तो बगुले ने बुलबुल को बधाई दिया, बधाई पे टिक कर देंगे। इस तरह से ये भी पूरा हो जाएगा। सबके फर्स्ट वाला ऑप्शन ही टिक होगा तीनों का। तो इस तरह से ये पूर्ण हो जाएगा। अब चुटकी चूहिया। अब हम पढ़ेंगे एक कहानी, चुटकी चूहिया। ये है हमारी कहानी का हेडिंग, चुटकी चूहिया। चूहिया का नाम है चुटकी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक चूहिया थी, चूहिया का नाम चुटकी था। एक चूहिया थी और उस चूहिया का नाम क्या था, चुटकी था। चुटकी दुकान पर जाती थी। चुटकी रोज दुकान पे जाती थी। जो चुटकी चूहिया थी दुकान पे जाती थी। एक दिन उधर एक बुढ़िया मिली। एक दिन चुटकी को दुकान पे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। बुढ़िया क्या बना रही थी, तो बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। चुटकी चुपचाप पुड़िया उठाकर भाग गई। चुटकी चूहिया है वो चुपचाप दुकान में जाती है और पुड़िया उठाकर भाग जाती है। पुड़िया कौन बना रहा था, तो पुड़िया बुढ़िया बना रही थी। पुड़िया गुड़ से भरी थी। जो पुड़िया थी उसके अंदर क्या था, गुड़ भरा हुआ था। चुटकी पुड़िया कुतर रही थी। चुटकी चूहिया है वो पुड़िया को कुतरने लगी, खोलने लगी। पुड़िया खुल गई। जब चुटकी पुड़िया को कुतरने लगती है तो जो पुड़िया है वो खुल जाती है। चुटकी गुड़ खा रही थी। जब पुड़िया खुल जाती है तो चुटकी चूहिया क्या खाने लगती है, गुड़ खाने लगती है। गुड़ खाकर चुटकी खुश हो जाती है। गुड़ खाने के बाद चुटकी क्या हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। तो इस तरह से आपने अभी कहानी पढ़ा कि एक चुटकी चूहिया थी, वो रोज़ दुकान पे जाती थी। एक दिन वह दुकान पे जाती है तो उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है और वो बुढ़िया क्या बना रहती है, पुड़िया बनाती रहती है। तो चुटकी उस पुड़िया को चुपचाप लेके भाग आती है और उस पुड़िया में क्या रहता है, गुड़ रहता है। तो पुड़िया को चूहिया, जो चुटकी है चूहिया, वो कुतरने लगती है और कुतरने के बाद पुड़िया खुल जाती है और जो चुटकी है वो गुड़ खाने लगती है और खा के गुड़ बहुत खुश होती है। ये है हमारी कहानी। अब देखिए इस कहानी को आपको चित्र के द्वारा भी समझाया गया है कि कैसे बुढ़िया देखिए पुड़िया बना रही है, पुड़िया रखी हुई है। ये है चुटकी चूहिया जो पुड़िया को लेके भाग रही है चुपके से और यहाँ चुटकी चूहिया पुड़िया खोल के गुड़ खा रही है। ये आपको चित्र के द्वारा बताया गया है। देखिए गुड़ खा रही है। आगे देखिए अभ्यास कार्य कुछ दिया हुआ है। इस कहानी पर आधारित ही अभ्यास कार्य दिया हुआ है। पहला है रिक्त स्थान भरो और रिक्त स्थान भरने के बाद एक आपको हेल्पिंग बॉक्स भी दिया गया है। सामने देखिए, यानी आपको रिक्त स्थान भरने के लिए इस बॉक्स की हेल्प लेनी है। इसमें आंसर है, आपको सही आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख के पूरा करना है। खाली जगह पे सही आंसर लिखना है। तो चलिए पहला देखते हैं। एक चूहिया थी। एक खाली जगह थी, क्या थी, एक चूहिया। ये रहा चूहिया। तो खाली जगह में चूहिया लिख देंगे तो वाक्य बनेगा एक चूहिया थी। दूसरा देखिए, बुढ़िया बना रही थी। खाली जगह में बुढ़िया क्या बना रही थी, सबको पता है, तो पुड़िया बना रही थी। ये वाला दूसरा वाला लिखेंगे यहाँ पुड़िया। तो बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। तीसरा वाला देखिए, चूहिया रही थी। चूहिया क्या कर रही थी, कुतर। कुतर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम कुतर लिख देंगे। तो चूहिया कुतर रही थी। और लास्ट देखिए, पुड़िया गई। खाली जगह बीच पे दिया है, पुड़िया गई। तो ये है आखिरी ऑप्शन बचा खुल। तो यहाँ हम लिखेंगे खुल।
तो पुड़िया खुल गई। इस तरह से हमारा ये खाली स्थान वाला प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर पे टिक लगाओ। सही उत्तर पे टिक लगाना है कि ये भी टिक द करेक्ट ऑप्शन है। आपने भी कहानी पढ़ी है, उसी पे आधारित ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए पहला देखते हैं, चूहिया का क्या नाम था। चूहिया का क्या नाम था। ये 2 विकल्प भी दिए हैं, पहला है चुटकी, दूसरा है मुटकी। तो चूहिया का क्या नाम था, सबको पता है कि चूहिया का नाम चुटकी था, तो हम चुटकी शब्द पे ऊपर टिक कर देंगे। दूसरा देखिए, चुटकी कहाँ जाती थी। यहाँ भी 2 विकल्प दिए हुए हैं, दुकान या मकान। तो चुटकी कहाँ जाती थी, चुटकी दुकान जाती थी, दुकान पे हम ऐसे टिक कर देंगे। तीसरा देखिए, ग वाला, चूहिया क्या उठाकर भागी। यहाँ भी 2 विकल्प दिए हुए हैं, चूहिया क्या उठाकर भागी। पहले में चूहिया लिखा है, दूसरे में पुड़िया लिखा है। तो चूहिया क्या उठाकर भागी, चूहिया पुड़िया उठाकर भागी, पुड़िया वाले पे टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये टिक द करेक्ट ऑप्शन हमारा पूरा हो जाएगा। आप सारा पुस्तक में आपको सारा प्रश्न हल करना है, बुक में आपको सब हल करना है, बुक में आप कंप्लीट करेंगे जैसे भी मैंने बताया है। उसके आगे देखिए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बच्चा पूछ रहा है कि र में ऊ की मात्रा कहाँ लगाऊं। जो र अक्षर है उसमें ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगाऊं। आप जानते हैं कि क हो, ख हो, ग हो, घ हो या कोई भी वर्ण हो, उसमें ऊ की मात्रा नीचे लगती है। लेकिन र ऐसा अक्षर है जिसमें चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उसकी मात्रा बीच में लगती है। बीच में लगती है, यानी यहाँ लगती है। ये बीच हुआ, यहाँ लगती है र इसमें। जबकि और कहीं भी आप देखेंगे, ग पे भी ऊ की मात्रा यहाँ लगी हुई है, देखिए नीचे लगी हुई है, लेकिन र पे देखिए बीच में लगी हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि र पे हमेशा ऊ की मात्रा बीच में लगती है, जैसे इसमें यहाँ दिखाया गया है। इसको ध्यान दीजिए, चाहे र पे छोटा ऊ लगे तो ऐसे लगेगी, बड़ा ऊ भी बीच में लगेगी लेकिन दूसरे तरीके से लगेगी। वो आपको मैं जब चैप्टर बड़ा ऊ की मात्रा पढ़ाऊंगी तब उसमें बताऊंगी। तो ये देखिए, र की मात्रा लगा के देखिए, यहाँ अक्षर दिया हुआ है, र पे जब ऊ की मात्रा लगेगी तो वो कैसे लगेगी, जो मैंने सर्कल किया है वो। उसके बाद देखिए, यहाँ शब्द बना है, ग पे ऊ की मात्रा गु, र पे ऊ की मात्रा रु, गुरु। यहाँ भी र का प्रयोग करके रुपया। यहाँ भी र पे ऊ की मात्रा रुकना बना है। यहाँ भी र पे ऊ की मात्रा लगा है, छोटे ऊ की मात्रा रु ई, रुई। यहाँ भी र पे छोटे ऊ की मात्रा लगा है और ची लिखा है, रुचि। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि र पे छोटे ऊ की मात्रा बीच में से लगती है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।